हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट हेल्थ टॉक। कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के बाद एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था बोत्सवाना में। ये अफ्रीका में एक देश है और साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने WHO को फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया था 24 नवंबर को। और फ्रेंड्स, 24 नवंबर से आज तक ओमिक्रॉन वेरिएंट कई बड़ी कंट्रीज़ में स्प्रेड हो चुका है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, इजराइल, ब्रिटेन, बेल्जियम, हांगकांग और भी कई कंट्रीज़ में, इवन इंडिया में भी। कई सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगा दिया गया है और कई सारी कंट्रीज़ ने अफ्रीका से आने वाली फ़्लाइट्स भी बैन कर दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फ्रेंड्स, आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे। क्या ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक होगा, या सेकेंड वेव से ज़्यादा डेडली होगा, या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या ये इंडिया में आ चुका है और इंडिया में किस तेज़ी से ये फैल रहा है? वैक्सीन इस वेरिएंट पर कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या कितना % इफ़ेक्टिव है? इन सभी क्वेश्चंस पे आज हम इस वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। 26 नवंबर को WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। WHO कोविड के वेरिएंट्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करता है, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट्स हैं जो सिग्निफिकेंटली कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कैटेगरी में आते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल का इन्फेक्ट हो जाना और उसका सोर्स का पता नहीं चल पाना कि वो कैसे, कहाँ से और किससे इन्फेक्ट हुआ है। जो भी इंडिविजुअल इन्फेक्ट हुआ है, ना तो ट्रैवल करके कहीं से आया है, ना ही किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्ट हो गया है और उसके सोर्स का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो कैसे, कहाँ से इन्फेक्ट हुआ है। इसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कैटेगरी कहते हैं। ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में कोविड के दो वेरिएंट्स को डाला गया है, एक लाम्बडा वेरिएंट और एक म्यू वेरिएंट। इसके अलावा बात करें वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो वेरिएंट है जो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। कोविड-19 के वेरिएंट्स जो इजीली स्प्रेड होते हैं और इनके सिम्टम्स और भी स्ट्रॉन्गली देखने को मिलते हैं, वो सभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। अभी तक 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न थे WHO के अकॉर्डिंग, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इनमें से डेल्टा सबसे खतरनाक वेरिएंट था। इंडिया में ये मिला था अक्टूबर 2020 में। जो इंडिया में सबसे खतरनाक सेकेंड वेव देखने को मिली थी वो डेल्टा वेरिएंट की ही थी। बाकी अल्फा यूके में पाया गया था सितंबर 2020 में, बीटा साउथ अफ्रीका में और गामा ब्राज़ील में। अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट इसमें रहा है डेल्टा वेरिएंट। दुनिया भर में जो केसेस देखने को मिल रहे हैं वो 80 to 90% डेल्टा वेरिएंट के ही केसेस हैं। लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अब आया है, ये 5th वेरिएंट बन गया है WHO के हिसाब से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी का। ओमिक्रॉन वेरिएंट बीटा डेल्टा से बिल्कुल अलग है। ओमिक्रॉन के अब तक 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस देखने को मिले हैं और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में ही 32 म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, जो स्पाइक प्रोटीन होता है, इसी की हेल्प से ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है। और अगर डेल्टा से इसको कंपेयर करें तो डेल्टा में 9 म्यूटेशंस देखने को मिले थे स्पाइक प्रोटीन में। यही रीज़न है कि इसको एक बड़ा जंप बताया जा रहा है वायरस का। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये वायरस कितना तेज़ी से फैलता है और ये वायरस कितना फास्ट स्प्रेड है। तो फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया में ओमिक्रॉन के 21 केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से 9 राजस्थान से, 10 महाराष्ट्र, 2 कर्नाटक, 1 दिल्ली और 1 गुजरात से है। ये वेरिएंट कितना खतरनाक होगा ये डिपेंड करता है हमारी वैक्सीन्स इस पर कितना काम करती हैं। वैक्सीन्स कितना काम करेगी या नहीं करेगी इसका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन WHO इस पर रिसर्च कर रहा है। फ्रेंड्स, इसमें बेस्ट केस हो सकता है कि वैक्सीन काम करेगी और सिर्फ कुछ ही लोगों को एक सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, और वर्स्ट केस हो सकता है वैक्सीन काम नहीं करेगी और पिछले 2 साल की कहानी फिर से रिपीट होगी 2022 में। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन वेरिएंट ब्लेसिंग भी साबित हो सकता है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट ही इंडिया और बाहर की कंट्रीज़ को ज़्यादा बीमार कर रहा है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है और डेल्टा वेरिएंट से रिप्लेस हो जाता है तो एक डेंजरस वेरिएंट यानी कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मोस्ट डेडली हो, क्योंकि वायरस की टेंडेंसी होती है, जो वायरस स्लो स्प्रेड होता है वो डेडली होता है और जो फास्ट स्प्रेड होता है उससे डेथ रेट कम होती है। ऐसा अभी तक देखा गया है पिछले 2 साल में। फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में इससे डेथ नहीं हुई है।
और इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत ही माइल्ड होते हैं और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करने की भी ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है। बात करें अगर इसके सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स भी पिछले वेरिएंट से बिल्कुल अलग हैं। इसमें ऑक्सीजन लेवल फॉल नहीं होता, किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल का सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल नहीं जाता। इसके सिम्टम्स होते हैं इसमें अचानक से थकान आना, फीवर आना, हल्की खांसी और बॉडी पेन जैसे माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर वैक्सीन की बात करें कि वैक्सीन इस पर कितना इफेक्टिव है या नहीं, तो जिन देशों में ओमिक्रॉन के मामले ज़्यादा आए वहाँ वैक्सीनेशन कम हुआ है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में 88 केसेस ओमिक्रॉन के मिले हैं और यहाँ 24% ही वैक्सीनेशन हुआ है। साउथ अफ्रीका और हांगकांग में कुछ केसेस ओमिक्रॉन के ऐसे भी मिले हैं जो फुली वैक्सीनेटेड थे, जिनमें डबल डोज इवन ट्रिपल डोज यानी कि बूस्टर को भी लगवाने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट देखने को लोगों में मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, अब तक दुनिया में ओमिक्रॉन से डेथ भी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये तेज़ी से ज़रूर फैल रहा है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स डेल्टा के कंपेयर में बहुत माइल्ड है। फिर भी फ्रेंड्स, वैक्सीन काम करेगी या नहीं, या ये वायरस कितना डेंजरस है, ये हमें टाइम के साथ ही पता लगेगा। इंडिया का वैक्सीनेशन रेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग ज़रूर है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सेकेंड डोज मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगवाइए। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना डेडली हो सकता है या नहीं, ये हमें टाइम के साथ ही पता लगेगा फ्रेंड्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, कोविड-19 के और सीजनल फ्लू के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। हाँ, कोविड के सिम्टम्स अक्सर थोड़े सीरियस होते हैं, लेकिन फ्लू में भी कोविड की तरह जो लोग ज़्यादा वीक होते हैं उनके लिए ज़्यादा डेंजर वाली बात होती है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं करें, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की और सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि जितना हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे उतना ही हम और भारत बच सकता है। हम आने वाले टाइम में कैसा बिहेव करते हैं ये डिपेंड करता है थर्ड वेव आएगी या नहीं और कितना इफ़ेक्ट करेगी और स्प्रेड होगी। तो फ्रेंड्स, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर अपनाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, हैंड सैनिटाइज करते रहें या टाइम टाइम पर हाथ धोते रहें। इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज ज़रूर लगवाएं, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें और ज़्यादा ज़रूरत होने या काम होने पर ही बाहर निकलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्लीज़ बी केयरफुल, वेयर योर मास्क एंड फॉलो द रूल्स टू स्टॉप थर्ड वेव। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गेट हेल्थ टॉक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।